सभी को राम राम। तो आज हम बातें करेंगे हेयर फॉल्स के ऊपर, बालों के झड़ने के कारण। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, इसका कारण क्या है और आजकल के जो युवा हैं इसका शिकार क्यों हो रहे हैं। युवा हो या युवती हो, जो कि 18 साल से ऊपर हों या 18 साल के हों, सबसे ज़्यादा बाल उन्हीं के झड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे सर पे बाल नहीं होंगे तो कोई भी हमसे प्रेम नहीं करेगा। अगर हमारे सर पे बाल नहीं होंगे तो ना कोई हमसे बातें करना चाहेगा और ना हमारा भी कहीं पे मन नहीं लगेगा, ना किसी से बातें करने में, ना कहीं पे भी आने जाने में। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते कहीं भी आने जाने में। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे सिर पे बाल होना। हर कोई चाहता है स्मार्ट दिखना, स्मार्ट बनना, वो भी चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान हो। लेकिन जब हमारे सर पर बाल नहीं होते तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करते अपने आप को। जैसे हमारे शरीर में सभी अंगों का अलग अलग महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक उसी प्रकार बालों का भी एक अलग रोल होता है। इसलिए बालों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल की युवा युवतियाँ बहुत छोटी छोटी सी उम्र में ही अपने बालों को खो रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण होता है बाहर का जंक फूड, बोले तो गलत गलत चीज़ें खाना यार, तली भुनी, और अच्छे से पानी नहीं पीना और खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, बोले तो जिन जिन चीज़ों से गर्मी होती है उन चीज़ों का यूज करना। लोग बहुत परेशान है बालों के टूटने से और बालों के सफ़ेद होने से। वो बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और उनको बताया जाता है कि प्याज का रस लगाओ, लहसुन का रस लगाओ, जबकि उनसे कोई कुछ भी नहीं होता। ये सब बकवास चीजें होती हैं जिनको बताया जाता है। अगर ऐसा करने से अगर बाल ठीक हो जाते तो फिर तो जो भी और चीजें आती हैं उनको खाने की जरूरत ही नहीं थी। सभी चीजें सिर्फ शरीर पे लग जाती, ना हमें खाना खाने की जरूरत थी। हम सारी चीजों को सिर्फ शरीर पे लगा लेते, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती। तो ये चीजें ठीक नहीं है। इसलिए मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट करते हो तो उसे क्या करना है, आपको इंटरनली करना है, ना कि एक्सटर्नली। लोग करते क्या है, लोग एक्सटर्नली करते, इंटरनली नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी अंदर से प्यूरिफाई होगी तभी तो हमारी बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी ठीक होंगी। इसलिए हमें हमेशा इंटरनली करना चाहिए, ना कि एक्सटर्नली। और जब भी लोगों के बाल टूटते हैं या झड़ते हैं या डैंड्रफ होता है तो वो बहुत तरह के शैम्पू या कोई भी वैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं केमिकल वाले। उनसे होता क्या, उनसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जबकि जैसी उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फिर वो डॉक्टर को रिकमेंडेड करते हैं कि सर मुझे ये हुआ है, मुझे वो प्रॉब्लम हुई है। तो डॉक्टर से क्या करते हैं, डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे देते हैं या कुछ बालों में लगाने के लिए भी दे देते हैं, और फिर उनसे कुछ होता नहीं है और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपको एक BMW गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आप किसी साइकिल वाले से पूछते हो कि भाई BMW गाड़ी खरीदनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है, मेंटेनेंस कितनी है, एवरेज कितना देती है। क्या आपको वो साइकिल वाला BMW गाड़ी के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ठीक उसी प्रकार जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसके पास नॉलेज ही नहीं होती उस चीज की। क्यों? क्योंकि कभी भी उसने वो चीज फेस ही नहीं करी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति के साथ ये चीजें होती है ना, वो ही उसका रिव्यू अच्छा दे पाता है, वो ही उसकी हकीकत बता पाता है। इसलिए अंधविश्वास से बचो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अब हम बातें करेंगे कि जो हमारे बाल टूटते हैं, ये डैंड्रफ होता है, ये किस वजह से होता है। ये होता है गर्मी के बढ़ने के कारण, यानी पित्त का दोष बढ़ जाना। अब वो बढ़ता कैसे है? ज़्यादा शराब का सेवन करना, खाना समय से ना खाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना पीना, बाहर का जंक फूड खाना, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करना, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज करना, बालों में लगाना, तनाव लेना,
गरम चीजें ज्यादा खाना जो तासीर में बहुत बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से पित्त दोष हमारा बढ़ जाता है और हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटने लगते हैं और हमारी त्वचा भी रूखी रूखी हो जाती है और जिससे हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए अब हम सॉल्यूशन करते हैं कि हमें इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको? सबसे पहले लेना है आपको चुकंदर। देख रहे हो चुकंदर, सभी जानते हैं। सेकंड क्या है? आंवला, आंवला लेना है आपको। एंड थर्ड क्या है? गाजर, गाजर। अब इनका करना क्या है आपको? इनका आपको सुबह जूस बनाना है और जूस बनाना है तो वो खाली पेट यूज करना है। खाली पेट कैसे यूज करना है आपको? सबसे पहले तो आपको फ्रेश होना है, उसके बाद इसके जूस को पीना है, 1 गिलास जूस बनाना है और 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आपके बॉडी की डिटॉक्सिफाई होगी, यानी आपकी जो आंतें हैं वो डिटॉक्सिफाई होंगी और जैसे ही वो डिटॉक्सिफाई होंगी तो धीरे धीरे जो आपके बाल है वो स्ट्रांग होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी की गंदगी है वो सब बाहर निकल जाएगी। अगर आपके बाल दोबारा से ना आ जाए ना तो मेरा चैनल देखना बंद कर देना। 201% बोल रहा हूं मैं। अगर आप ठीक ना हो जाओ, अगर आपने ये जूस 1 महीने पी लिया ना तो आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है, यहां तक कि आपको कोई और चीज खाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इनको खा लेना। राइट? तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जिसके भी बाल झड़ते हैं। तो लेकिन एक चीज और है, वो ये है जिसको डैंड्रफ है उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहली चीज ये है कि उसको ना शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? शैम्पू बहुत केमिकल्स वाले होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत बहुत हल्के हो जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता यार करे तो करे क्या, क्योंकि हम आजकल ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं कि हमें ना जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है हम उन चीजों को यूज करते हैं। क्यों? होता क्या है, वो पैकेट में आते हैं, पैकेट फाड़ा और तुरंत लगाया बालों को, तो कोई झंझट नहीं होता, इसलिए हमेशा हम ऐसी चीजों को यूज करते हैं। अरे यार सबसे पहले एक चीज सोचो, हम तो पहले ही इतना खाद खा रहे हैं, यानी अगर हम गेहूं भी बोते हैं तो उसमें भी खाद डलता है, तो हम तो पहले ही इतना खाद खा रहे हैं, तो ऊपर से जब हमें पता है ये चीजें अच्छी नहीं होती, फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं इन चीजों को? तो थोड़ी सी मेहनत की बात है, उसके बाद आपका शरीर अपने आप बोलेगा कि वाह कि कुछ खा रहे हो। एक बात और हमेशा याद रखना मेरी, कि जिसको हम खा नहीं सकते उसको हम लगा नहीं सकते। राइट? तो शैम्पू को हम खा नहीं सकते तो शैम्पू को हम सिर में लगा नहीं सकते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपने फेस पे साबुन लगाते हैं, तो साबुन होता क्या है, साबुन हमारे अंदर चला जाता है। अब जैसे वो अंदर चला जाता है तो स्किन को ड्राई कर देता है, क्योंकि उसमें ऐसा केमिकल्स मिले होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड को भी खराब कर देता है। तो अपने आप को अवेयर करो, यही एक उम्र है जिसमें आप अपने आप को अच्छे से समझा सकते हो, अपने आप को बेटर बना सकते हो, और आपसे अच्छा आपका खुद का कोई दोस्त नहीं है। आपसे बेटर आपको कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अच्छा खाओ, सेफ रहो और अच्छी लाइफ जियो। कोई भी काम करो उसमें आप सेट हो जाओगे। तो जिसको डैंड्रफ है उसको क्या यूज करना चाहिए? तो सबसे जो अच्छी चीज है और बेस्ट क्वालिटी की, आपके बाल बोल उठेंगे कि वाओ कि क्या चीज लगाई है। इसलिए आपको ना रोजाना ये चीज लगानी है नहाते वक्त। मेरी बात हमेशा याद रखना भाई, इन चीजों को यूज मत करो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सही बता रहा हूं मैं, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बाहर से जो चीजें आती हैं और इनको आप यूज करते हो तो बहुत दिक्कत है। आप जो भी ये डिब्बे में बंद चीजें आती हैं, ये पैकेट में बंद चीजें आती हैं, इन सब चीजों को बंद करो यार, नेचुरल खाओ। आपको पता है हमारा एक पानी तो शुद्ध था, उस पानी को भी अब आरओ का रूप दे दिया, जो कि जब आरओ उसे फिल्टर करता है तो उसमें जो उस पानी में जो हमारी शरीर से लड़ने की क्षमता होती है वो भी खत्म हो गई। बताओ अब क्या बचा हमारे पास? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, एक तो सिंपल शुद्ध नल का पानी पिया करो, ठीक है, क्योंकि उससे शरीर में लड़ने की क्षमता होती है। आरओ का पानी कभी मत पिया करो, सिंपल पानी पियो, कभी भी बीमार नहीं होंगे आप।
अब वो जिसको डैंड्रफ है उसको क्या करना चाहिए, उसको ये देख रहे हो ये मुल्तानी मिट्टी, अब मुल्तानी मिट्टी को क्या करना है, इसको थोड़ी सी भिगो लेना है, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच पीस के, और थोड़ी देर पानी में भिगो रहने देना है, कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद इसे ना अपने बालों में लगाओ। अब बालों में लगाने के बाद करना क्या है, कंघी से इसको साफ करना है, जितना भी आपका डैंड्रफ है। कम से कम 5 से 10 दिन में आपका सारा डैंड्रफ चला जाएगा, क्योंकि अंदर से डिटॉक्सिफाई कौन करेगा, वो जूस करेगा, ठीक है। और जो मेरे भाई जूस नहीं ले सकते या जिनको जूस अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उनके लिए मैं एक अलग चीज बता दूंगा, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव दूंगा। एक चीज और, जो लोग इन चीजों को यूज करेंगे, जिन्हें अपने बाल बचाने हैं, जिनको अपना स्वास्थ्य ठीक करना है, जिनको अपनी लुक अच्छी बनानी है, उनको क्या चीजें यूज नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, फास्ट फूड नहीं खाना है। मैं बहुत बार बोल रहा हूं, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरी चीज, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। तीसरी चीज, घर का शुद्ध खाना खाना है, ठीक है। बहुत से लोग शादी में जाते हैं, वहां पे बहुत वैसी वैसी चीजें खाते हैं, राइट। तो ये कुछ परहेज हैं जो आपको करने हैं। और चौथी चीज क्या है कि आपको कम से कम 8 घंटे नींद लेनी है भरपूर। तो जो जो लोग इस चीज को करेंगे, उसको कभी भी हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये वगैरह वगैरह ये कुछ भी नहीं होगा यार। वही वाली बात है, सिंपल जिंदगी जियो, मजे वाली जिंदगी जियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी अगली वीडियो आने वाली है पिंपल्स के ऊपर। लोगों को पिंपल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और मेरे पास मेल भी हुआ था, तो इस वजह से मैं पिंपल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट।